Hello students, today in this video I am just going to revise the summary of that chapter. Actually all the points which we have studied, which I have written here and I am just going to explain here, I have already given to you in a previous video, but just just going to recall the all the topics of this chapter. I am just explaining the some points which are given there, by which we can understood the summary of whole chapter. Okay, so we are just going to start the Celsius scale, a temperature scale in in which uh, temperature scale and is indicated by degree Celsius, in which 0 degree Celsius is the freezing point of water and 100 degree Celsius is the boiling point of water. इसमें डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट किया गया है, जिसमें हम बता सकते हैं कि सेल्सियस स्केल क्या है, टेम्परेचर को मेज़र करने की एक मेजरिंग स्केल है. 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, जिसपे वाटर फ्रीज हो जाता है. 100 डिग्री पे वाटर बॉयल हो जाता है, तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. Now we talk about the conduction. This is the method of transferring of heat in which the process of transfer of heat in which the heat transfer from one end of the material to the another end. एक एंड से दूसरे एंड पे हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर्स. कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें कंडक्टर होने चाहिए. हीट कब ट्रांसफ़र होगी, जब अपने पास कोई कंडक्टर होगा. कंडक्टर मीन्स द मटेरियल विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके. जैसे एल्यूमिनियम है, सिल्वर, गोल्ड है ना, आयरन, दीज आर द मेटल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रांसफर्ड, है ना. मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो सकती है, दैट्स वाई दे आर नोन एज द कंडक्टर्स. ओके, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Some exception are also there, which we discussed in next chapter. Okay, now we are talking about the convection. Convection is another method of transfer of heat in which the transfer of heat in liquids and gases in which particles themselves carry the heat with them. ये वो मेथड है जिसमें जो लिक्विड और गैसेस में होता है और खुद पार्टिकल्स है वो हीट को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में सेंड कर खुद हीट को लेके जाते हैं, जैसा कि हम वीडियो और एक्टिविटी में देख चुके हैं. इंसुलेटर, द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू देम. उनमें से हीट ट्रांसफ़र, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द वुड ना, वुड को अगर हम एक एंड को गर्म करते हैं तो वो वही एंड उसका गर्म होता है, दूसरे एंड पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है. ठीक है, तो वुड इज़ अ एग्जांपल ऑफ insulator. Stone is also example of insulator. So these are the materials from which electricity does not pass. Okay, now we talk about the temperature. Temperature is a measure of measurement of hotness and coldness of object. ये object क्या है, मेज़रमेंट है. मेज़रमेंट करने का तरीका जिसको अपन क्या बोलते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मोमीटर, ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर, है ना. तो ये हीट और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज में ली जाती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, थर्मोमीटर बोल देते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड ब्रीज. एट नाइट व्हेन कूल एयर फ्रॉम द लैंड कम्स टुवर्ड द सी. रात के टाइम में जब लैंड ठंडी हो जाती है तो लैंड से जो हवाएं हैं वो सी की तरफ जाती है, क्योंकि एट नाइट इन कंपैरिजन टू लैंड सी हैव द हॉट एयर, है ना. सम टेम्परेचर इज़ मोर देन द लैंड एरिया, तो सी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हीट कम्स टुवर्ड्स द सी फ्रॉम द लैंड. सो that is known as the land breeze. Sea breeze at in a day time when hot air from the फ्रॉम लैंड राइजेज. हॉट एयर तो क्या हो जाएगी, लैंड की वो ऊपर चली जाएगी, राइज हो जाएगी. एंड कूल एयर फ्रॉम द सी कम टू द लैंड, वो किसकी तरफ आ जाएगी, लैंड की तरफ. तो हवाएं कहाँ से आ रही हैं, सी से लैंड की तरफ आ रही हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सी ब्रीज. Now we are talking about the next method of transfer of heat, that is the radiation. The method of transfer of heat in which there is no medium is required, and you can say the example, heat from the sun come toward the earth. sun से जो heat आती है वो अर्थ की तरफ आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट
सो मेथड इज़ नोन एज द रेडिएशन। रेडिएशंस के थ्रू जो रेज हैं वो आती हैं, उसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मोमीटर। टू थर्मोमीटर अपन ने देखे थे। क्लिनिकल थर्मोमीटर, द थर्मोमीटर यूज बाय द डॉक्टर्स फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के लिए डॉक्टर्स जिसको यूज़ में लेते हैं उसको अपन क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। एवरेज बॉडी टेम्परेचर वी नो दैट 37 डिग्री सेल्सियस ना। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ 98.6 फ़ारेनहाइट में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, द थर्मोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट देन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा जो भी ऑब्जेक्ट का लेबोरेटरी में जो भी मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं, किसी का भी चाहे हम वाटर की बात कर रहे हैं, उनके लिए जो थर्मोमीटर यूज़ में लिया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और उसकी रेंज भी अपन देख चुके थे, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस देखी थी। और क्लिनिकल थर्मोमीटर में अपन ने देखा था कितना था, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। So these all points are I'm just trying to summarize the chapter through these all points. So there is no need to write these points because you already written in your chapter. Thank you.